हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर अपडेट्स के साथ, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारी सीजीएडी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। 1399 में आप 3 विषय कोर्स अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आजीविका मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज और 1 साल की कोर्स वैलिडिटी मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें या इस नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 15 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद टीकम ने कहां पर कोजनरेशन पावर प्लांट के विद्युत उत्पाद कार्य का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है आपका मां महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर। ऑप्शन बी है मां महामाया शक्कर कारखाना कवर्धा। ऑप्शन सी है मां महामाया शक्कर कारखाना केरता या मां महामाया शक्कर कारखाना बालोद। इनमें से आपको बताना है 15 अप्रैल के दिन किस जगह डॉक्टर प्रेमसाई टीकम ने कोजनरेशन पावर प्लांट के विद्युत उत्पाद कार्य का शुभारंभ किया है। इसका सही आंसर है मां महामाया शक्कर कारखाना केरता, सूरजपुर में किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर प्रेमसाई टीकम ने कोजनरेशन पावर प्लांट का विद्युत उत्पादन कार्य का शुभारंभ मां महामाया शक्कर कारखाना केरता, सूरजपुर में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के किन 2 ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सत्य विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है सोनपैरी और कोटराभाटा। ऑप्शन बी है सांकरा और नगम। ऑप्शन सी है सातपारा और जुलूम या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इन दोनों ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सत्य विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है जो आपके 2 ग्राम पंचायत है सांकरा और नगम को सम्मानित किया गया है। सांकरा की बात करें तो ये नगरीय विकास खंड में आता है, धमतरी में है। और नगम की बात करें तो ये लुंड्रा विकास खंड में आता है और ये है सरगुजा में। ठीक है, इनको याद रखिएगा। इन 2 ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सत्य विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में, जहां पंचायतों का प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सत्य विकास पुरस्कार 2023 ग्राम पंचायत, सबसे पहले उसका नाम बताना है। डैश को पुरस्कार स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में, जबकि ग्राम पंचायत उसका दूसरे पंचायत का नाम बताना है, जिसको गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत की श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्रमशः आपको बताना है नगम और सांकरा, सांकरा और नगम, सतपारा और जुलूम या नन ऑफ दी अबव। ये जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सत्य विकास पुरस्कार मिला है, कौन से ग्राम पंचायत को स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में मिला है और कौन से ग्राम पंचायत को गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत की श्रेणी में मिला है, आपको बताना है क्रमशः। इसका सही आंसर होगा सांकरा और नगम। देखो, जो सांकरा ग्राम पंचायत है ना, उसको स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में मिला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सत्य विकास पुरस्कार 2023, और जो नगम है ग्राम पंचायत, उसको गरीबी मुक्त और आजीविका पंचायत की श्रेणी में मिला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सत्य विकास पुरस्कार 2023। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित कौन से राष्ट्र समीक्षा कार्यक्रम में डैश के बेहतरी एवं सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले ये कौन सी श्रृंखला का प्रोग्राम है वो बताना है, और कौन से जो योजनाएं हैं उसके लिए सम्मानित किया गया है वो बताना है आपको क्रमशः। ऑप्शन ए है नवा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन बी है 10वां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 11वां किसान क्रेडिट कार्ड या 12वां मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इनमें से आपको बताना है सबसे पहले वो कौन से श्रृंखला का भारत सरकार द्वारा कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा राजनीति रायपुर में आयोजित किया गया प्रोग्राम था, और कौन से प्रोग्राम के लिए दिया गया है ये बताना है छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार। इसका सही आंसर है, सबसे पहले तो ये 9वीं श्रृंखला का आयोजन था कृषि कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में, 9वीं श्रृंखला का था, और छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर और सफल क्रियान्वयन के लिए
उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? 6.77 लाख, 7.77 लाख, 8.77 लाख या 9.77 लाख? वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? इसका सही आंसर है 6.77 लाख। इसको याद रखिएगा। देखो, छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 6.77 लाख जितने भी पात्र किसान हैं उसको फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है। किसानों को बीमा राशि के रूप में 192.41 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कायाकल्प योजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया है। इसमें किस उप स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को प्रदेश भर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है भटगांव, ऑप्शन बी है कुटेसर, ऑप्शन सी है खजूरी या ऑप्शन डी है कोटा? इनमें से किस उप स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में यानी उस कैटेगरी में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है उप स्वास्थ्य केंद्र खजूरी को। ठीक है, ऑप्शन सी ये है आपका बलरामपुर में। इसको ये खजूरी बलरामपुर उप स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो कैटेगरी है उस प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर मेरू श्रृंखला जो समाचार में देखा गया है ये किस राज्य में है आपको बताना है। गुजरात में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है या उड़ीसा में है? जो आपका उत्तर मेरू शिलालेख है, ठीक है, वो समाचार में अभी अभी देखा गया है, ये किस राज्य में है आपको बताना है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा? इसका सही आंसर है ये है आपका तमिलनाडु में। देखो, जो उत्तर मेरू शिलालेख है ना उसका उल्लेख हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह शिलालेख जो आपके परंतक चोला प्रथम 907 से 953 ईस्वी के शासनकाल के दौरान ये बनाया गया था। उत्तर मेरूर में वैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर 10वीं शताब्दी ईस्वी से स्थानीय शासन की प्रणाली को प्रकट करने वाला विवरण है के साथ अंकित किया गया। इसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, उत्तर मेरूर शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने मिशन 50 के EV4 ECO लॉन्च किया आपको बताना है। आरबीआई ने, सिडबी ने, सेबी ने या नीति आयोग ने? हाल ही में किस संस्था ने मिशन 50 के EV4 ECO लॉन्च किया है? आरबीआई, सिडबी, सेबी या नीति आयोग? सही आंसर है सिडबी ने किया है। सिडबी का मतलब भारत लघु उद्योग विकास बैंक होता है। इसने मिशन 50 के EV4 ECO को पायलट चरण के शुभारंभ की घोषणा की है। पायलट योजना का उद्देश्य जो ईवी होते हैं उसकी परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना, उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चरण के माध्यम से 2, 3 और 4 पहिए वाहनों के लिए अपडेट शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, सिडबी द्वारा यह मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सतुआनी और जूर शीतल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाने वाला त्यौहार है आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या कर्नाटका? सतुआनी और जूर शीतल ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाने वाला त्यौहार है? सही आंसर है ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है आपके बिहार में। देखो, जो सतुआनी है प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। गर्मी के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए उत्तर भारत में मुख्य रूप से बिहार में परंपरागत जो फसल त्यौहार मनाया जाता है। इसमें दाल के आटे से बने हुए सत्तू को खाना भी शामिल है। ठीक है, और जो आपका जूर शीतल है जिसे मैथिली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो सतुआनी के अगले दिन ही मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये बिहार में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल आयोजन अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार विवरण समारोह में वर्ष 2022-23 में किस उप स्वास्थ्य केंद्र को प्रथम पुरस्कार मिला है आपको बताना है। भैयाथान को, लैलूंगा को,
बरम केला को या नन ऑफ दी अबव जो कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना अंतर्गत है, राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में वर्ष 2022-23 के लिए किस उप स्वास्थ्य केंद्र को प्रथम पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है जो जूर विकासखंड भैयाथान के अंतर आता है ना, उस स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान में रायपुर में आयोजित समारोह में किस समुदाय स्वास्थ्य केंद्र को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य में प्रथम स्थान हासिल करने पर प्रमाण पत्र और शील्ड के सम्मान करते हुए पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए का चेक दिया गया है? भैयाथान को, जनकपुर को, लैलूंगा को या बरम केला को? इनमें से आपको बताना है किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य में प्रथम स्थान हासिल हुआ है? इसका सही आंसर है जो जनकपुर है, जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। जनकपुर आपका एमसीबी में है, मनेंद्र चिरमिरी भरतपुर में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका कुंभन एक अंगूर है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है उड़ीसा से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से या पश्चिम बंगाल से। कुंभन पनीर थटचाई इसको बोलते हैं, एक अंगूर का किस्म है ये, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश पहले विश्व बौद्ध सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है? थाईलैंड, सिंगापुर, चीन या भारत? कौन सा देश पहले बौद्ध सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है? थाईलैंड, सिंगापुर, चीन या भारत? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है भारत कर रहा है पहले विश्व बौद्ध सम्मेलन का मेजबानी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है। किस सशस्त्र बल ने क्षेत्र प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास आरप्रेक्स 2023 लॉन्च किया है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल या भारतीय वायुसेना? किस सशस्त्र बल ने क्षेत्र प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास आरप्रेक्स 2023 लॉन्च किया है? सही आंसर है भारतीय तटरक्षक बल। इसने लॉन्च किया है आरप्रेक्स, जो क्षेत्र प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस किताब को क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है? विजडम क्रिकेटर एल्मेनाक, क्रिकेट कॉलरॉन, द बिजनेस ऑफ क्रिकेट या ब्रेव न्यू पिच? किस किताब को क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है? विजडम क्रिकेटर एल्मेनाक, क्रिकेटर कॉलरॉन, द बिजनेस ऑफ क्रिकेट या ब्रेव न्यू पिच? सही आंसर है जो आपका विजडम क्रिकेटर एल्मेनाक है। ये एक किताब है, इसको क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? सही आंसर है केरल। केरल पहला राज्य है भारत का जो जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य है भारत का। ठीक है, याद रखिएगा, केरल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में भारत की पहली जो मैंग्रोव पित्त पक्षी गणना है वो की गई है? भितरकनिका, कोलेरू झील, चिल्का झील या सुंदरबन? निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में भारत की पहली मैंग्रोव पित्त पक्षी की गणना की गई है? सही आंसर है आपका भितरकनिका, जो मैंग्रोव है उड़ीसा में, वहां पर की गई है पहली मैंग्रोव पित्त पक्षी की गणना, याद रखिएगा। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा राज्य अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? कौन सा राज्य अज्ञात शवों की पहचान के लिए
डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ के अनुसार अगले 5 वर्षों में विश्व जीडीपी का शीर्ष योगदाता कर्ता कौन होगा? इंडिया, चाइना, यूएसए या रशिया? आपके जो आईएमएफ के अनुसार आपको बताना है अगले 5 वर्षों में विश्व जीडीपी का शीर्ष योगदाता कर्ता कौन होगा? इंडिया, चाइना, यूएसए या रशिया? सही आंसर है आईएमएफ के अकॉर्डिंग चाइना होगा। सेकेंड नंबर पे आईएमएफ ने इंडिया को रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगठन में समृद्धि जो अभियान है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपको बताना है। कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? संगठन से समृद्धि अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कृषि, रक्षा, ग्रामीण विकास या वित्त मंत्रालय? सही आंसर है, याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका संगठन से समृद्धि अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य 10 करोड़ महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं उनके दायरे में लाना है, और मौजूदा स्थिति में अभी 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के दायरे में आती है। इसका उद्देश्य है, संगठन से समृद्धि अभियान का उद्देश्य है 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के दायरे में लाना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संगठन से समृद्धि अभियान में निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, राष्ट्र ग्रामीण आजीविका या नन ऑफ दी अबव? जो आपका अभियान है संगठन से समृद्धि निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है जो आपका एनआरएलएम मिशन है, मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एनआरएलएम बोलते हैं। इसके तहत इसको स्टार्ट किया गया है। इसको टैगलाइन बोलते हैं, इसका टैगलाइन है लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्घाटन वर्ष जून 2011 में एनआरएलएम किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है। स्वर्ण जयंती जन स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती महिला स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती किसान स्वरोजगार योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? यानी जब एनआरएलएम का उद्घाटन हुआ था जून 2011 में, तब उसे किस नाम से जाना जाता था? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है, इसको जाना जाता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर 2015 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम कर दिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्र पुरस्कार जीता है? इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या नन ऑफ दी अबव? किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर देखो, ये मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, इसमें कर्नाटका मिला है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं न्यूज़ पढ़ा था, वहाँ से मेरे को कर्नाटका मिला है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और कर्नाटका की बात की जाए तो उसमें किसानों का नामांकन 47.74% बढ़ा है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्र पुरस्कार जीता गया है। इसको एक बार चेक करिएगा अपने हिसाब से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुआ था? 18 फरवरी 2016 में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका हूनथैंग त्यौहार है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, सिक्किम में, नागालैंड में या मिजोरम में? जो आपका हूनथैंग त्यौहार है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड या मिजोरम? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर ये मनाया जाता है मणिपुर में। याद रखिएगा, जो हूनथैंग त्यौहार है रिसेंट न्यूज़ में भी है, वो मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस एकेडमी का नामांकन किसके नाम पर किया गया? आपको बताना है। जनरल बिपिन रावत, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या डॉक्टर BR अम्बेडकर? छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस एकेडमी का नामांकन किसके नाम पर
अभी अभी किया गया है? जनरल बिपिन रावत, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकेडमी का नामांकन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान की 9वीं सूची के संबंध नहीं रखता है? केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है साल 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी है कानून को संविधान के अनुच्छेद 31 बी के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रावधान भारत के संविधान की 9वीं सूची से संबंध नहीं रखता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। संबंध क्यों नहीं रखता है? क्योंकि इसमें लिखा है कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31 बी के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है लिखा है। ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में? हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? इसका सही आंसर है जो एप्पल है वो भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश वित्त ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूके? हाल ही में कौन सा देश वित्त ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? भारत, ब्राजील, अमेरिका या यूके? इसका सही आंसर है भारत करेगा। ठीक है, भारत है वो वित्त ढांचे में सुधार और राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता की बैठक करने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में पात्र हितग्राहियों को कितना रुपए सालाना दिया जाएगा? 7,000, 10,000, 12,000, 15,000? छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के जो पात्र हितग्राही हैं उनको कितना रुपए सालाना दिया जाएगा? 7,000, 10,000, 12,000, 15,000? सही आंसर है 7,000। ठीक है, इसको एकदम क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान कार्ड पंजीयन में शीर्ष प्रदर्शन करने पर कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में सम्मानित हुआ है? रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ या सुकमा? जो आयुष्मान कार्ड है उसमें पंजीयन में शीर्ष प्रदर्शन करने पर कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में सम्मानित हुआ है? रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ या सुकमा? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है आपका रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला आयुष्मान कार्ड पंजीयन में शीर्ष प्रदर्शन करने पर जिले के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सम्मानित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो नाच है, ठीक है, नाच का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एसोसिएशन, ने किस ऐप को डिज़ाइन किया? आपको बताना है। 36 घन, 36 कोश, 36 बोली या 36 संस्कृति? जो आपका नाच है छत्तीसगढ़ बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एसोसिएशन ने एक ऐप को डिज़ाइन किया है, उसका नाम बताना है। इसका सही आंसर है 36 कोश। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ऐप को डिज़ाइन किया गया है छत्तीसगढ़ बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वन भैंसे की संख्या बढ़ाने के लिए किस राज्य से 4 वन भैंसे को लाया गया है? त्रिपुरा से, असम से, मेघालय से या पश्चिम बंगाल से? छत्तीसगढ़ में वन भैंसे की संख्या बढ़ाने के लिए किस राज्य से 4 वन भैंसे को लाया गया है? त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल? अभी रिसेंट का ही न्यूज़ है। इसका सही आंसर है 4 वन भैंसे को कहाँ से लाया गया है? असम से लाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, 17 अप्रैल छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु वन भैंसे की संख्या बढ़ाने के लिए असम से 4 मादा वन भैंसे को यहाँ लाया गया है। मादा वन भैंसे को राज्य में बरनौपारा वन जीव अभ्यारण्य जो आपका महासमुंद में है रखा गया है। वर्तमान में उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन भैंसे की केवल 10 नर भैंसे ही बचे हुए हैं और मध्य भारत में वन भैंसे विलुप्त होने की कगार में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2022 कार्य के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य को 100% पूरा करने वाला पहला जिला कौन सा है? बस्तर, दुर्ग, बलौदाबाजार या बालोद?
जो आपका सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कार्य के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य को 100% पूरा करने वाला पहला जिला कौन सा है? बस्तर, दुर्ग, बलौदाबाजार या बालोद? सही आंसर है बालोद है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। अमन शहरावत, बजरंग पूनिया, सुनील कुमार या नीरज चिकारा? किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? अमन शहरावत, बजरंग पूनिया, सुनील कुमार, नीरज चिकारा? सही आंसर है अमन शहरावत ने जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक। अगर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो ये 36th एडिशन है। कहाँ हो रहा है? अस्ताना, कजाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया 7वें रैंक पे है। इंडिया ने टोटल 14 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर जीता है और 10 ब्रॉन्ज जीता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय तैराक ने मलेशिया तैराकी चैंपियनशिप 2023 में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट है। साजन प्रकाश, वेदांत माधवन या संदीप सेजवाल या श्रीहरि नटराजन ने? किस भारतीय तैराक ने मलेशिया तैराकी चैंपियनशिप 2023 में पांच स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर है इसका वेदांत माधवन ने। जो आर माधवन जो एक्टर हैं उनके बेटे हैं ये। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? रशिया है, चाइना है, यूएसए है या सऊदी अरेबिया है? वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? रशिया, चाइना, यूएसए या सऊदी अरेबिया? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है यूएसए। ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 की बात की जाए तो यूएस के साथ अपन का कितना ट्रेड हुआ है? 128.55 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ है। और वित्त वर्ष 2021-22 का बात करें तो 119.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। उसके बाद चाइना आता है। चाइना के साथ हमारा 113.83 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। उसके बाद यूएई आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लगभग 76.16 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। पहला में यूएसए है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद यूएई आता है। अगला क्वेश्चन है, पहले वैश्व बौद्धिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको बताना है। नई दिल्ली में, मुंबई में, सिक्किम में या नागालैंड में? पहले विश्व बौद्धिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत में ये हो रहा है पहली बार। तो उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, सिक्किम में, नागालैंड में? इसका सही आंसर है, इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है, 20 से 21 अप्रैल अशोक होटल न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? सीरिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है या म्यांमार है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट? अभी नार्को स्टेट कोई अच्छा टैग नहीं है, इसको आप इन देश के समूह से ही ज्ञात कर सकते हैं। ये नार्को स्टेट होना कोई अच्छी बात नहीं रहती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है? आपको बताने इनमें से सही आंसर है सीरिया बना है। नार्को स्टेट का मतलब है ऐसा देश जहाँ जो ड्रग्स का कारोबार होता है बहुत इलीगल तरीके से होता है और उस पर ही पूरा इकॉनमी बेस रहता है। और ड्रग्स के जो इलीगल ट्रेड में ही पूरा इकॉनमी बेस रहता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट अभी सीरिया बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो बिग कैट है इसमें कितनी प्रजातियां शामिल है? 6, 7, 8 या 9? जो भारत में बिग कैट कहा जाता है, आपने सुना ही होगा बिग कैट्स, इसमें कितनी प्रजातियों को शामिल किया जाता है? 6, 7, 8 या 9? इनमें से आपको बताना है। बिग कैट की जो श्रेणी है भारत में उसमें कितनी प्रजातियां आती हैं? सही आंसर है टोटल 7 प्रजातियां आती हैं। सबसे पहले तो लायन आता है, उसके बाद टाइगर, चीता, जैगुआर, लेपर्ड, पूमा और स्नो लेपर्ड आते हैं। याद रखिएगा, टोटल 7 प्रजातियां आती हैं भारत में जो बिग कैट कहा जाता है ना, उसकी श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? इनमें से आपको बताना है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका या इंडोनेशिया?
कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? नेपाल हुआ है, भूटान हुआ है, श्रीलंका या इंडोनेशिया? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है नेपाल हुआ है, हाल ही में अभी शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी अगर कोई डाउट है या फीडबैक है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में मिल जाएगी। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।